पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में कुदरत ने हाथ थाम लिया। इमरान खान का पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाने का ख्वाब पूरा होने लगा। इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान की सारी बदमाशी निकाल दी। पाकिस्तान एक बार फिर इस्लाम का कला बन गया। मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मदद को आ गए। पाकिस्तान से दूर होने की सजा पाकिस्तान ने अहम बरादर मुल्क का इंतखाब कर लिया। आले सऊद की सारी अकड़ पल भर में खत्म हो गई। तुर्क सदर ने सऊदी अरब को बिछाड़ दिया। इस्लामी ममालिक की सरबराही कौन करेगा? इमरान खान के साथ तारीखी डील तय पा गई। सऊदीया का बेहतरीन इत्तेहादी हाथ से निकल गया। शाह सलमान ने वली अहद को करारा जवाब दे दिया। सऊदी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान मंसूख। पाक अरब ताल्लुकात के लिए खतरे की घंटी बज गई। उर्दवान ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। सऊदी महलों में कोहराम। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब साथ ताल्लुकात महदूद होते ही किन इस्लामी ममालिक ने अपनी नई तंजीम बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या अब तुर्की भी सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करने जा रहा है? दोस्तों, सऊदी अरब की जानिब से आंखें फेरते ही पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को कड़ा जवाब दिया है। जब सऊदी अरब की जानिब से बयान जारी किया गया कि सऊदी अरब अपनी आज़ाद पॉलिसी के तहत अपने दोस्तों का इंतखाब करने में आज़ाद है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को इसी की जुबान में जवाब देते हुए अपनी खारजा पॉलिसी पर आज़ादाना अमल किया। सऊदी अरब ने इसराइल के मुतबादिल इसराइल और भारत का पाकिस्तान के मुतबादिल देखते हुए इनका साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू कर दिए और दूसरी ही जानिब पाकिस्तान के भी अपने लिए एक ऐसा मुतबादिल मुल्क ढूंढा जिस पर सऊदी अरब को बहुत बड़ा धचका लगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ फौरी तौर पर ताल्लुकात को महदूद करते हुए एक और बरादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात को भरपूर तरीके से मजबूत करना शुरू कर दिया है। और वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का हर दिल अजीज तुर्की है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ अहम इक्तिसादी और दिफाई मुआहदे करके सऊदी अरब को ये बावर करवाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान भी अपने फैसले करने में आज़ाद है। इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान को बैक वक्त एक ही तर्ज के चैलेंजेस का सामना है, जबकि सऊदी अरब ताहाल अमरीका और भारत की गोद में बैठा नजर आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब के साथ मजीद चलने से इनकार कर दिया और तुर्की के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने लगा है। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन ताल्लुकात अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, लेकिन इमरान खान और तैयब उर्दवान इन ताल्लुकात को तारीखी बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। इन इकदामात की ताज़ा तरीन मिसाल यह है कि पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने तुर्की का 4 रोज़ा दौरा किया, जबकि इन दिनों तुर्की के वजीर खारजा पाकिस्तान थे। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का बाज़ाबिता मुआहिदा 1951 में, बाहमी ताउन का मुआहिदा 1954 में तय पाया, जिसके अल्फाज कुछ यूं थे कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती के जज्बे के साथ तय पाया है कि सियासी, सकाफती और मुआशी दायरों के अंदर और इसके साथ अमन और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम ज्यादा से ज्यादा दोस्ताना ताउन हासिल करने के लिए कोशिश रहेंगे। हर मुश्किल मौका पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ देने का हक अदा किया। तुर्की में दाएं बाजू या बाएं बाजू या फौजी आमरीयत ही क्यों ना हो, पाकिस्तान के साथ तुर्की के ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे हैं। इसी तरह तुर्की हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मशरूत हिमायत करता रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का हालिया ये बयान कि तुर्की के लिए कश्मीर की वही हैसियत है जो पाकिस्तान के लिए है, ने भारत को आईना दिखा दिया। ये वाज़े इशारा है कि तुर्की की सऊदी अरब की निस्बत इलाकाई सिफारती पोजीशन क्या है। मलेशिया और तुर्की ने कश्मीर के मसले पर डटकर पाकिस्तान का साथ दिया है, बल्कि FATF के मामले पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत भी कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही वाज़े है कि ये एक तरफा मोहब्बत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने यूनान के मसले पर तुर्की का भरपूर साथ दिया। 1962 में तुर्क और यूनानी कब्रसियों के दरमियान जंग शुरू हो गई। तुर्की ने मुस्लिम कब्रसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज रवाना कर दी, जिससे यूनान और तुर्की में बहुत बड़ी जंग का खतरा पैदा हो गया था। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की मुदाखलत के सबब जंग टल गई, लेकिन इस मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान ने तुर्की का हर तरह से साथ दिया। सियासी और सिफारती सतह पर तुर्क मौक़िफ़ की हिमायत की और तुर्की को मुकम्मल फौजी ताउन का यकीन दिलाया। दोस्तों, अगरचा कश्मीर की तरह यूनान का मसला भी अभी तक हल तलब है, ताहम तुर्क यूनानियों की हिमायत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा तुर्की की हिमायत में अटल रहा है। 1984 में यूनान का मसला नए सिरे से अक़वाम मुत्तहिदा के सामने आया तो पाकिस्तान ने एक बार फिर तुर्की का साथ। पाकिस्तान दिफाई मुआहिदा बगदाद में तुर्की और इराक के साथ शरीक रहा है। 1964 में मुआहिदा इस्तांबुल के तहत तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई ताउन पर आए तरक्की RCD के नाम से मासूम तंजीम वजूद में आई, जिसने तीनों ममालिक के दरमियान तिजारती, सियाहती और ज़राए आमदोरफ्त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। आजकल ये तंजीम इलाकाई मुआशी कौंसिल कहलाती है। किस्सा मुख्तसर और बात यह कि तुर्की पाकिस्तान का ऐसा इत्तेहादी है जिसकी सरहद पाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन दिल और रूह पाकिस्तान से जुड़े हैं। अगर ये कहा जाए कि तो हरगिज़ मुबालगा आराई नहीं होगी कि ये दोस्ती और मोहब्बत चीन से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं।
यूरोप और एशिया के संगम पर मौजूद तुर्की इस वक्त दुनिया की 13वीं बड़ी मईशत और दिफाई एतबार से नहायत मजबूत मुस्लिम मुल्क है। इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि नेटो में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फौजी तुर्की के हैं, जिनकी तादाद लाखों में है। तुर्की किसी न्यूक्लियर तनाजे की सूरत में नेटो के एटमी हथियार भी इस्तेमाल करने का हक रखता है। कई दीगर शोबों में तुर्की पाकिस्तान की मुआवनत कर रहा है। खुसूसन पंजाब के बड़े बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट और कई बिजली घर और सड़कों की तामीर जैसे मंसूबे तुर्की के ताउन से चल रहे हैं। ये ताउन ऐसा भी नहीं जैसा कि होना चाहिए। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत के पेश नज़र अमरीका की नजरें हर वक्त पाकिस्तान पर रहती हैं और खित्ते में भारत की हुक्मरानी की ख्वाहिश रखने वाला अमेरिका हमेशा यही सोचता है कि पाकिस्तान कोई ऐसा काम न कर जाए जिसके सबब वो आगे निकल सके। सीपैक से मुतल्लिक अमरीकी बयानात और इरादे इसी खौफ से जुड़े हैं। दोस्तों, इस बात को समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखने वाले सीपैक को पाकिस्तान और चीन तन्हा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इस पूरे मंसूबे में मजीद हलीफों की जरूरत है और चीन की तरह तुर्की जैसा दोस्त भी इस सीपैक का हिस्सा बन जाए तो इस मंसूबे को तेजी से अमली जामिया पहनाया जा सकता है। अमीरात माइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग और एक्सप्लोरेशन से मुतल्लिक तुर्क तजर्बा इस मंसूबे के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह सियासत के शोबे में तुर्की पाकिस्तान की बेहद मदद कर रहा है और इसको मजीद बढ़ाया जाना चाहिए। तुर्की को यूरोपीय यूनियन के मेंबरशिप मिलने की सूरत में पाकिस्तानियों को इसका बिलवास्ता फ़ायदा हासिल होगा, जिसके लिए तालीम, तिजारत और सिफारत पर गहरे असरात मुरत्तिब होंगे। इसके बरक्स दहाइयों से अरब ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों की हैसियत अजमियों की सी है। पाक तुर्क हालिया दो तरफा MOUs में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी रोकने से मुताल्लिक मुश्तरका वर्किंग और कवानीन साजी के साथ रसाई का मुआहदा बड़ी अहमियत का हामिल है। इसका बराह रास्त ताल्लुक खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और मईशत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में चीन, ईरान, रूस, तुर्की और पाकिस्तान पर मुश्तमिल एक गैर एलानिया ब्लॉक हर तरह से पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान को हर सूरत सीपैक की तकमील और कामयाबी की कोशिश को बावर करवाना है। इसके लिए काबिल एतमाद रीजनल स्टेक होल्डर्स की शमूलियत ही पांसा पलट सकती है। ये तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान तुर्की को तीसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लेगा, वरना बतौर अमानत रखे गए सऊदी डॉलर खजाने पर बोझ के अलावा सीपैक की रुकावट बने रहेंगे। ये बड़ा अहम वक्त है और ये फैसला कामयाब होने के बाद पाकिस्तान अमरीकी दबाव से भी आजाद हो जाएगा। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, इसके तुर्की के साथ ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे हैं। तिजारत से लेकर फौजी तरबियत और फौजी मुआहिदों तक दोनों ममालिक एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। तुर्क मीडिया में छपने वाले इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तकरीबन $1.5 अरब की मालियत का फौजी मुआहिदा हुआ था। इस तरह तुर्की फौज पाकिस्तान में आकर तरबियत लेती है और पाकिस्तानी फौज तुर्की जाकर। बल्कि पाकिस्तान के साबिक फौजी आमर और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने तो अपनी तुर्की में एक लंबे अरसे तक तालीम हासिल की थी। तुर्क जमहूरिया के बानी कमाल अतातुर्क तो इनके आइडियल थे। इसी तरह मौजूदा वजीर आजम इमरान खान भी कमाल अतातुर्क के तुर्की मॉडल का जिक्र कई मरतबा कर चुके हैं। पाकिस्तान में कई शाहराएं कमाल अतातुर्क के नाम पर हैं, जबकि तुर्की की अहम मसरूफ शाहरा जिनाह जादेसी पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिनाह के नाम पर है। वैसे तो ये कहा जा सकता है कि ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुए, लेकिन इसके साथ साथ ये कहना भी दुरुस्त होगा कि इनमें दरार अफगानिस्तान की खाना जंगी के दौरान इस वक्त आई जब पाकिस्तान तालिबान की, जबकि तुर्की शमाली इत्तेहाद की हिमायत कर रहा था। शमाली इत्तेहाद में ज्यादातर उज़्बेक और तुर्क नयाद अफगान थे, जबकि तालिबान में अक्सरियत पख्तून की थी, जिनका पाकिस्तान हमायत और मदद कर रहा था और दोनों ग्रोह एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन थे।